तो अब कहानी आगे बढ़ती है और वो जिन जू ह्यॉक के पास जाकर बोलती है कि आपका एक दिन फ़ोन खो गया था और किसी औरत ने उसे आपको रिटर्न किया था। इस पर जू ह्यॉक कहता है हाँ। तभी वो जिन कहती है हाँ मुझे पता था, मैंने आपकी फ़ोटो उस फ़ोन पे देखी थी और मैं वही औरत हूँ जिसको आपका फ़ोन मिला था, तभी आप मुझे इतने ज़्यादा जाना पहचाने लग रहे थे। तभी जू ह्यॉक बड़ी राहत की सांस भरता है कि आखिर वो जिन को कुछ भी याद नहीं है। तभी वो वूजिन को काम करते हुए बस देख रहा होता है और उसके दिमाग में उसकी बीवी की पहली इमेज आने लगती है कि वो कितनी गुस्सैल थी, कितनी नकचढ़ी थी और बिल्कुल भी स्माइल नहीं करती थी। और यहाँ ये वूजिन कितना ज़्यादा स्माइल करती है और कितनी ज़्यादा चेयरफुल है। ऑफिस से घर जाते वक्त वो जिन जू ह्यॉक की बहन से टकरा जाती है और फिर उसके बाद दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि वो जिन अब बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक और फ्रेंडली है। उसकी बहन वो जिन से कहती है क्या मैं तुम्हें कहीं से जानती हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत ज़्यादा जानी पहचानी लग रही हो। पर वो जिन कहती है नहीं, हम पहले कभी नहीं मिले हैं, और बातों बातों में उनकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। इधर जू ह्यॉक अपने दोस्त से जाकर पूछता है कि क्या हो अगर तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड तुम्हारे ही ऑफिस में काम करने लग जाए तो तुम क्या करोगे। उस पर उसका फ्रेंड उसे एडवाइस करता है कि बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा अगर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड और मैं सेम जगह पे काम कर रहे हैं, तो मैं उस जगह से जाने की कोशिश करूंगा या फिर उस एक्स गर्लफ्रेंड को वहाँ से भगाने की कोशिश करूंगा। और यहीं पे जू ह्यॉक अपना दिमाग दौड़ाता है और अपने सीनियर से बात करता है कि क्या वो उसका ट्रांसफ़र किसी और ब्रांच में कर सकते हैं। सारे लोगों से कहने के बाद भी कोई भी उसका ट्रांसफ़र अभी नहीं कर सकता और अब वो सोचता है कि मैं वो जिनको कन्विंस करूंगा कि वो ये ऑफिस छोड़ दे। वो उसको प्राइवेटली बुलाकर कहता है कि हमारे ऑफिस के सीनियर्स बहुत ज़्यादा बुरे हैं और यहाँ तक कि वो तुम्हें इतना डांटेंगे कि तुम बहुत ज़्यादा बेइज्जत हो जाओगी और रोते हुए घर जाओगी, तो इससे अच्छा ये है कि तुम ये जॉब छोड़ दो। तभी वो जिन कहती है मुझे डांट खाना पसंद है और उस डांट खाने की वजह से मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगी। और ये पैंतरा भी जू ह्यॉक पे उल्टा पड़ जाता है। दोबारा से वो कोशिश करता है और सबके सामने वो जिन को बहुत बेइज्जत करता है और डांटने लगता है। वो जिन फिर भी उसको सॉरी बोलकर सब कुछ संभाल लेती है और फिर भी वो ऑफिस नहीं छोड़ती है। तभी एक कस्टमर वूजिन से काफ़ी बदतमीज़ी करता है और वूजिन के उल्टा जवाब देने पर वो बैंक की वेबसाइट पे वूजिन के बारे में बहुत अनाप शनाप लिख देता है, जिससे बैंक वालों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है और वो उस कस्टमर को मनाने लग जाते हैं। वो कस्टमर वूजिन से कहता है कि अगर तुम झुक के मेरे से सॉरी बोलोगी 3 बार तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। वो जिन अपने बैंक के लिए ये तक करती है और 3 बार झुककर उससे माफ़ी मांगती है। ये मौका देखते ही जू ह्यॉक उसे फिर से डांटने लगता है कि तुम कितनी ज़्यादा केयरलेस हो और तुम बिल्कुल भी बैंक में काम करने के लायक नहीं हो। वो जिन फिर भी अपना आपा नहीं खोती पहले की तरह और बहुत कामली सारी सिचुएशन को हैंडल करती है और जू ह्यॉक को और अपने सीनियर्स को सॉरी बोलती है इस चीज़ के लिए। काम के बाद सारे लोग ड्रिंक्स पर जाते हैं और ड्रिंक्स पर जैसे कि उसका फ्रेंड जून हू अब सिंगल है, वो और वो जिन काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होकर बात कर रहे होते हैं। जून हू उससे काफ़ी फ्लर्ट भी कर रहा होता है और ये सारी चीज़ें जू ह्यॉक दूर से देख रहा होता है। वो उसे ये देखकर सोचता है कि हाँ, एक टाइम ऐसा था जब वो जिन बहुत हंसा करती थी, मुझसे फ्लर्ट करती थी, बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। पहले मेरा हर दिन यही सोचने में गुजरता था कि अब मैं वूजिन से मिलूंगा और उसको स्माइल करूंगा, और वो अपने साथ बिताए हुए वूजिन के पहले सारे पलों को याद करता है। तभी ड्रिंक होने के बाद जब वूजिन बाहर जाती है अपने एम्प्लॉय के पास, सामने से एक बाइक आ रही होती है और जू ह्यॉक उसको हाथ पकड़कर उसका नाम लेकर आगे पीछे कर देता है और वो बच जाती है। अपना नाम जू ह्यॉक के मुंह से सुनकर वूजिन की आंखें नम हो जाती हैं। वो बस यही सोच रही होती है कि आखिर जू ह्यॉक से मेरा ऐसा क्या कनेक्शन है कि उसने जब मेरा नाम लिया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। घर जाते वक्त जू ह्यॉक फिर से वूजिन को देखता है और उसका पीछा करता है ये देखने के लिए कि क्या अब भी वूजिन उसी जगह पर रहती है जहां वो पहले रहा करती थी। वो उसके घर के पास आके खड़े हो जाता है और अपने उन पलों को याद करता है जब वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी जाते वक्त वो जिन उसको देख लेती है और पूछती है कि आप यहाँ कैसे और मेरे घर के सामने आप क्या कर रहे हो। जू ह्यॉक ये बहाना बनाकर बोलता है कि मैं बस यहाँ पे कुछ काम से आया था और मेरा दोस्त इधर ही आसपास रहता है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और उसका देखकर बोलने लगती है कि बेटा जू ह्यॉक, तुम बहुत टाइम बाद इधर आए हो, तुम कैसे हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, आजकल तुम बहुत कम मेरे घर आते हो। और
वूजन उसे बार बार रोक रही होती है कि माँ ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। यहाँ पे जूयोक बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि क्या अभी उसकी सासू माँ उसको याद है, क्या टाइम ट्रैवल करने के बाद भी उसकी सासू माँ उसको नहीं भूली है। उसकी सासू माँ उसे ज़बरदस्ती अंदर लेकर जाती है और उसको उसकी फेवरेट डिश किमची देने लगती है। तभी बाहर आने के बाद जू ह्योक वूजन से पूछता है कि आखिर माँ की हालत ऐसी कब से है। इस पर फाइनली वूजन बताती है कि मेरी माँ को अल्जाइमर्स है और वो टाइम टू टाइम चीज़ें भूलने लगती है। ये ज़्यादा सीरियस नहीं है, पर वो कभी कभी ये भी भूल जाती हैं कि मेरे पापा की डेथ हो चुकी है, और वो ये भी भूल जाती हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ। वो आधी रात को घर से बाहर निकल जाती हैं और घर आने का रास्ता भी भूल जाती हैं। यहाँ पे जू ह्योक को पहली बार पता चलता है कि वूजिन की माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। वो अभी के लिए यहाँ से चला तो जाता है, पर रास्ते में जाते हुए सोचता है कि कैसे एक बार वूजिन ने जू ह्योक को ये बात बताने की कोशिश की थी, पर जू ह्योक ने ये कह के अवॉइड कर दिया था कि मुझे कोई बिजनेस मीटिंग है, और वो अपने कलीग्स के साथ वीडियो गेम खेलने चला गया था। उसकी आंखों में आंसू होते हैं ये सोच के कि इस सारे टाइम वूजिन अकेले ही सफ़र कर रही थी और मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाया कि वूजिन को क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे जू ह्योक की ज़िंदगी भी उतनी ज़्यादा खुश नहीं है जितना उसने सोचा था कि होगी अपने क्रश से शादी करने के बाद। वो अपने माँ बाप को अपने घर ले जाता है, पर जैसे ही उसकी वाइफ हेवॉन घर आती है वो उन्हें देखकर मुंह बना लेती है। उसकी माँ के ये कहने पर कि तुम इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें क्यों लेते हो, हेवन पलट के जवाब देती है कि हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि हम एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदते हैं, आपकी तरह नहीं है जो अफोर्डेबल चीज़ें खरीद के उसमें खुश हो जाएं, और उन्हें बेइज्जत करके छत पे चली जाती है। वो यहाँ तक बोलती है जू ह्योक के माँ बाप से कि आज आप क्या होटल में रुकेंगे, मैं आपके लिए होटल बुक कर देती हूँ। ये सुन जू ह्योक को बहुत बुरा लगता है और वो हेवॉन को डांटने निकल जाता है। वो बोलता है आखिर तुम कैसे मेरी माँ बाप को भगा सकती हो और कह सकती हो कि जाके होटल में रह लो, वो मेरे माँ बाप है, क्या वो यहाँ पे नहीं आ सकते। इस पर हेवॉन कहती है मुझे उनके साथ बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, वो बहुत अजीब से हैं और ये अच्छा होगा कि वो होटल में रहें बजाय घर के। तभी जू ह्योक कहता है कि जब भी तुम्हारे माँ बाप कॉल करते हैं हमें भागा भागा वहाँ जाना पड़ता है, वो जो भी कहते हैं मैं वैसा करता हूँ, पर जब मेरे माँ बाप की बारी आती है तुम उनके साथ इतना बुरा बिहेव कैसे कर सकती हो। इस पे हेवॉन कहती है कि शादी करते वक्त तुमने ही वादा किया था कि जैसे मेरे माँ बाप कहेंगे वैसा वैसा तुम करोगे, और अगर तुम्हें नहीं पसंद तो मुझे डिवोर्स दे दो और मेरी माँ बाप की सारी दी हुई चीज़ें वापस कर दो। ये जो तुम कार चला रहे हो, ये जिस घर में तुम रह रहे हो और इतनी लग्जूरियस लाइफ जी रहे हो, वो सारी चीज़ें मेरे माँ बाप ने अफोर्ड की है, इन्हें वापस कर दो अगर तुम पे इतनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट है तो। और वहाँ से उठ को डांट कर चली जाती है। यहाँ पे जब जू ह्योक बाहर आता है तो उसके माँ बाप ऑलरेडी जा चुके होते हैं। वो उनका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि प्लीज़ आप रुक जाओ, उसकी बात मत सुनो। पर उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं और वो कहते हैं हम तुम्हारी बहन के घर रह लेंगे, पर तुम खुश रहना, तुम बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो और हमेशा ही ऐसे जीते रहना, हम कभी कभी फ़ोन पर बात कर लिया करेंगे, और वहाँ से चला जाते हैं। जू ह्योक बड़ा ही दुखी होता है यहाँ पे कि कैसे उसकी वाइफ उसके माँ बाप के साथ इतना बुरा बिहेव कर सकती है। दूसरे दिन कॉल ना करने पर हेवॉन बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और होटल में ही रहती है। बाद में कॉल करके जू ह्योक से बोलती है क्या तुम नहीं चाहते मैं घर वापस आ जाऊँ। इस पे जू ह्योक की गलती ना होने के बाद भी वो हेवॉन को सॉरी बोलता है और घर आने को कहता है। अब यहाँ पे जब हेवॉन एक दिन जिम में वर्कआउट कर रही है, वो लड़का फिर से आकर उससे फ्लर्ट करने लगता है और बोलता है कि अगर तुम्हें एक्सरसाइज अच्छे से नहीं आती तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, और एक्सरसाइज करने में उसकी हेल्प करने लग जाता है। हेवॉन भी उसका अफेक्शन देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और उसको नहीं बताती कि वो शादीशुदा है। वो उसके साथ उसकी नई कार में जाती है और उसकी बड़ी सी कार देखकर ये लगता है कि ये लड़का बहुत ज़्यादा रिच है, जिससे हेवॉन को वो अपने स्टेटस का लगता है। वो हेवॉन का फ़ोन लेके अपना नंबर उसके फ़ोन पे डाल देता है और उसका नंबर भी ले लेता है। ये कहता है कि मेरे मैसेजेस इग्नोर मत करना और मैं तुम्हें मैसेज करता रहूँगा। इधर जब जू ह्योक घर आता है, यहाँ पे हेवॉन को फिर भी बार बार उस लड़के के मैसेज आ रहे होते हैं और वो जू ह्योक को इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं बताती और उससे चैटिंग करने लगती है। दूसरे दिन जब जू ह्योक हेवॉन को उसके कॉलेज छोड़ रहा होता है क्लासेस के लिए, तब भी वो लड़का उसे गुड मॉर्निंग टेक्स्ट करता है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हेवॉन काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही है उसके टेक्स्ट देख के।
ऑफिस पहुंचने पर वो जिन जियोक से माफ़ी मांगती है कि कल उसकी माँ ने उसके साथ जो भी किया। इस पर जियोक कहता है नहीं कोई बात नहीं, और वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न लग रहा होता है वो जिन की माँ के लिए। वो पूछता है कि क्या तुम उसे हॉस्पिटल दिखा रही हो, क्या तुम उन्हें अच्छे से मेडिसिन दे रही हो, और वो काफ़ी ज़्यादा ख्याल रख रहा होता है वो जिन की माँ का। तभी उसी दिन बैंक में एक चोर आ जाता है और वो जिन जो ह्योक की वजह से वो चोर पकड़ा जाता है। वो दोनों पुलिस स्टेशन भी जाते हैं उस चोर की कंप्लेन कराने, और यहाँ तक कि उनके नाम का आर्टिकल नेट पे भी आ जाता है और उनका बैंक काफ़ी फेमस हो जाता है इन दोनों की वजह से। तभी वो जिन कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, चलो हम पास के ही एक रेस्टोरेंट पे चलते हैं जहाँ पे इंस्टेंट टोपोकी और पोक कटलेट बहुत अच्छा मिलता है। ये सुन जू ह्योक को याद आता है कि ये तो वही प्लेस है जहाँ पे वो और वू जिन पहली बार मिले थे और उनकी फर्स्ट डेट हुई थी। वो वहाँ पर जाता है और उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। वो देखता है कि वो जिन बिल्कुल पहले की तरह ही कटलेट खा रही है। जब वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं तो बारिश होने लगती है और वो एक चीज़ का सहारा लेकर बस स्टॉप के नीचे रुक जाते हैं। तभी बारिश पे भीगता हुआ देख जू ह्योक को फिर से फ्लैशबैक आता है जब पहली बार जू ह्योक को वो जिन के लिए फीलिंग्स आई थी। तो फ्लैशबैक पे पता चलता है कि जू ह्योक का एग्ज़ाम होता है और वो जिन वहाँ आती है उसको ये बताने कि वो अपने दोस्त के बर्थडे में जा रही है। पर जैसे ही बारिश होने लगती है वो छाता लेके जू ह्योक के पास वापस आ जाती है। जू ह्योक के पूछने पर वो बोलती है कि बर्थडे पे तो मैं कभी भी जा सकती हूँ, पर इतनी तेज बारिश हो रही थी कि मुझे तुम्हारी फिक्र होने लग गई कि कहीं तुम भीग के बीमार ना हो जाओ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए घर से छाता लेकर आई हूँ। जू ह्योक इसी बारे में बस सोच ही रहा होता है और वो उसको घर छोड़ने जाता है कि तभी वो जिन की माँ जू ह्योक को फिर से अपना दामाद बोलकर वहाँ रोक लेती है और खाने के लिए कहती है। यहाँ से दिखता है कि वो जिन की माँ जू ह्योक को पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद करती है और उसको बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही प्यार करती है। घर से वापस जाने के बाद वो रास्ते में सोचता है कि मुझे याद है कैसे हम दोनों ने डेट करते वक्त एक दूसरे से वादा किया था कि हम रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे को बिल्कुल भी दुखी नहीं करेंगे। वो खुद ही से पूछता है कि हमारे से कहाँ पे गलती हो गई, क्या ये सारी प्रॉमिसेस मैं भूल गया, या ये सारी प्रॉमिसेस तुम भूल गई, या ये सारी प्रॉमिसेस हम दोनों ही भूल गए। अब दूसरा दिन आता है और वो जिन के बाकी दो एम्प्लॉयज़ के पास काफ़ी ज़्यादा काम होता है। वो बस अपने पे ही बात कर रहे होते हैं कि इतना ज़्यादा काम है, पर हमने सैलून का अपॉइंटमेंट लिया था, मुझे दोस्त से मिलने जाना था और आज मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मुझे इतना सारा काम है। इस पर वो जिन कहती है तुम दोनों का काम मैं कर लूँगी, तुम जाके अपने अपने काम करो। तो वो जिन वहाँ उनके हिस्से का काम लेकर रुक जाती है और जू ह्योक अपने घर को वापस चला जाता है। रास्ते पर वो सोचता है कि ज़रूर वो जिन बहुत भूखी होगी क्योंकि उसे बहुत जल्दी जल्दी भूख लग जाती है और वो उसके लिए कुछ खाने को ले जाता है। जब वो लेकर जाता है वो सुनता है कि वो जिन ऑलरेडी किसी से बात कर रही है। जब वो दरवाजे के अंदर झांक कर देखता है तो वो देखता है कि उसका दोस्त जुन हुन ऑलरेडी वो जिन के लिए खाने के लिए ले आया है, और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट पे हमें पता चलेगा कि जुनहू के प्रपोज करने पर वो जिन क्या जवाब देगी, क्या वो हाँ बोलेगी या वो ना बोलेगी, और आखिर क्यों जू ह्योक वो जिन के पीछे पीछे दूसरी सिटी पे चला गया। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट पे ज़रूर पता चलेंगी, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ताकि आप नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल भी मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।